यहाँ साइको और ताकू के बीच किस हो जाती है। बाद में ताकू सोचता है मेरा दिल टूट गया था इसलिए वो सब हुआ। यहाँ साइको भी यही सोचती है ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। हम दोनों हंसने लगे और मजाक बनाने लगे, बट अब दोनों सोचते हैं आगे क्या करेंगे। यहाँ राइस बैग से साइको मोबाइल निकालकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसका मोबाइल अब चलने लगा। साइको किसके बारे में सोचकर कहती है हमारे बीच कोई फीलिंग्स तो नहीं थी, बट एक किस से ही मैं उसकी तरफ खिंची चली जा रही हूँ। क्या यह लड़कियों का दिल होता है? यहाँ ताकू भी यही सोचता है। बाद में वो साइको के पास टेप लेने के बहाने से उसके रूम में जाता है। साइको उसे टेप दे देती है। ताकू के जाने के बाद साइको सोचती है ताकू सोच रहा होगा कि हमारे बीच इतना कुछ नहीं हुआ। बाद में वो खुद को समझाती है कि ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। यहाँ ताकू भी उसी ऑकवर्ड मोमेंट में होकर सोचता है। तभी साइको बाहर से पूछती है कल जो कुछ हुआ क्या हम उसे भूल जाए? ताकू भी अंदर से एग्री करता है। यहाँ शोगो मरीन को बताता है कि मेरा कम्युनिकेशन साइको से हो ही नहीं पा रहा है। अब वो रिप्लाई भी नहीं कर रही है। मरीन बताती है वो तो होगा। जब वो फर्स्ट डेट पे पहुंची वो डेट ही नहीं थी। सेकंड डेट उसकी कैंसिल हो गई। थर्ड डेट पे तुम अपने एक्स वाइफ को ले गए। अगर उसकी जगह मैं होती तो मैं आपको ब्लॉक या डिलीट ही कर देती। मतलब गुड बाय। वो साइको है इसलिए मैं आपको उसके साथ मिलवा रही हूँ और वो बहुत अच्छी फ्रेंड भी है मेरी। यहाँ समर ब्रेक एंड होता है। किसको कई महीने बीत जाते हैं। साइको बताती है हम उसे भूल गए और अपनी लाइफ पुराने तरीके से जीने लगे। तभी कीना और ताकू एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। साइको मन में सोचती है और इसका कन्फेशन भी पूरा नहीं हुआ। दोनों अब कैजुअली बात कर रहे हैं। यंग लोग ऐसे ही होते हैं, कम इमोशनल, जैसा मैंने सोचा था। यहाँ साइको काम करते करते शोगो का मैसेज देखती है। वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ शोगो और साइको मीटअप करते हैं। शोगो साइको से 10 साल बड़ा है। ये सब सुनकर साइको को ताकू की याद आ जाती है। वो उसे गाइडेंस मांगती है एज अ आर्किटेक्चर और सीनियर। जैसे ही वो घर लौटती है वो घर की चाबी देखती है। वो कीचेन जो ताकू ने उसे गिफ्ट किया। वो मन में सोचती है ताकू 20 का है और मैं 30 की। अगले महीने भी कुछ नहीं हुआ। दिसंबर भी ऐसे ही बीत गया। तभी एक मेल आता है। वो एक लॉ फर्म से आता है। कीना उस मेल को खोल के देखती है जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वाले फोटोग्राफ को देखकर शॉक हो जाती है। तभी साइको और असादा आते हैं। कीना फोटोज को छुपा के जैसे ही जाती है साइको सब देखती है। बाद में कीना सारी बात साइको को बताती है कि जिसे मैं अपना बॉयफ्रेंड मान रही थी वो मैरिड था। साइको 2 मिलियन का कंपनसेशन देखकर बहुत शॉक होती है। कीना ये बात किसी को भी ना बताने के लिए कहती है। बाद में साइको सारी बात अपनी फ्रेंड निमुरा को बताती है। निमुरा कहती है उसे 6 मंथ से भी ज्यादा हो गया डेट करते करते, पर फिर भी उसने नोटिस नहीं किया। साइको बताती है उसने बताया उसका डिवोर्स हो गया तो उससे ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। निमुरा उसे अपना ओपिनियन देती है अबाउट डेटिंग कि केयरफुल रहना। आजकल मैचिंग ऐप पे धोखा बहुत होने लगा है। यहाँ कीना अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज और कॉल करती है, बट बॉयफ्रेंड की तरफ से उसे कोई भी रिप्लाई नहीं आता।